श्री भगवान उवाच अशोचयान अनुशोचय त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और साथ ही ज्ञान जैसी बातें भी कर रहे हो, परंतु जो सच में ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। यह श्लोक कृष्ण का पहला वाक्य है और यह वाक्य सीधे हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक कर रहे हो और साथ ही ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सब यही करते हैं। हम कहते हैं कि मैं समझता हूँ, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। कृष्ण यह अर्जुन को नहीं, हम सब को पकड़ते हैं। अस्योतान अनवशोचत्वम, यानी तुम जिसके लिए रो रहे हो वे रोने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे तुम शरीर समझ रहे हो वह आत्मा है और आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी निर्दयी होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञानी आसक्त नहीं होता। आज हम हर दुख में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि हम अस्थायी को स्थायी मान लेते हैं। रिश्ते, शरीर, पद, सम्मान सब बदलने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। कृष्ण यहाँ दुख को नहीं, अज्ञान को काट रहे हैं। यह श्लोक कहता है कि दुख का कारण मृत्यु नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है। अगर मृत्यु ही दुख का कारण होती तो हर ज्ञानी रोता, लेकिन ज्ञानी देखता है कि जो गया वह गया नहीं, जो है वह नष्ट नहीं होता। यह श्लोक हमें कठोर नहीं बनाता, यह हमें स्थिर बनाता है। आज के जीवन में जब कोई हमें छोड़ देता है, जब कोई चला जाता है, जब कुछ छिन जाता है, तो कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम किसके लिए रो रहे हो, या बस आदत के लिए? यह श्लोक गीता का दरवाजा है। अब आगे कृष्ण आत्मा का विज्ञान खोलेंगे। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, यह दुख से मुक्ति की शुरुआत है। जान लीजिए, ज्ञान की बातें बोलना आसान है, ज्ञान में स्थिर होना कठिन। जय श्री कृष्णा। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।